अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। मिल्कीपुर में दोपहर 1 बजे तक करीब 44.4% मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। लोग वोट डालने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर 8 फरवरी को वोटों की गिनती होनी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जा सकते हैं। इस लोकतंत्र के पर्व में आप भी अपनी भागीदारी दर्ज कराने जरूर पहुंचिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे यही अपील करता है। आज वोटिंग जारी है। मिल्कीपुर में कौन जीतेगा, मिल्कीपुर का संग्राम, ये नतीजे तय करेंगे। फिलहाल जो तमाम वोटर्स हैं वो बूथों पर पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट हॉट सीट, जिसके लिए आपने कई दिनों तक बयानबाजी का दौर भी देखा है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं एसपी और बीजेपी की तरफ से जीत के। मिल्कीपुर में लेकिन दोपहर 1 बजे तक करीब 44.4% मतदान हो गया है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लोग वोट डालने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को दी धमकी। कहा 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है। मिल्कीपुर के घाटमपुर मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धमकी भरा ये वीडियो। तुम्हें दिक्कत है, मत करो। ठीक, ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे। हमारा औकात क्या हुआ है? 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ। ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? भैया प्रधान अंदर बैठे, प्रधान अंदर बैठेगा, अंदर बैठेगा। निष्पक्ष चुनाव हो जो ना भैया। निष्पक्ष तो हर क्यों एजेंट कह दिया निष्पक्ष चुनाव होता है? एजेंट को क्यों नहीं बोलता है? आपको अलाउ किया अंदर बैठने के लिए, आप क्यों बैठे अंदर? आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही है, भाषा सही है, भाषा सही है, सही है। कहाँ जाओ आप यार? जा ईमानदारी से चुनाव हो दो। ईमानदारी से एकदम एजेंट बनाए हो। एजेंट के क्षेत्र के जिसको जहाँ वोट डालना है वो डाला है। जहाँ वोट डालना है डालने दो, किसी को रोको नहीं। बता दे रहा हूँ, गलत बात, गलत बता दो। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर में बूथ एजेंटों को भगाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। वहीं सांसद के आरोपों को एसएसपी राजकरण नैयर ने सिरे से खारिज कर दिया है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा बूथों पर एजेंटों को भगाने का, फर्जी मतदान कराने का, मशीनें बंद होने का, ये मैंने शिकायत यहाँ के पर्यवेक्षक को और अपने नेता को भी सब करा दिया। स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहां पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहां के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, इसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया गया। और वहीं समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी के वोटर्स वोट डालने नहीं जा रहे हैं, इसलिए सांसद वोटर्स को धमका रहे हैं। मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पैर पहले ही चरण में उखड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का वोटर ही वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद लोगों को डरा और धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मिल्कीपुर से निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। कैसे वोटिंग चल रही है निमिष, जरा बताएं कैसी तैयारियां चल रही हैं, कितनी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए?
देखिए, आज सुबह से मतदान करीब 7 बजे शुरू हुआ। उसके पहले पीठासीन अधिकारी ने बाकायदा बूथ एजेंट के सामने मशीन को चेक कराया और इसके बाद से मतदान की प्रक्रिया जो शुरू हुई तो 1 बजे तक लगभग 44% से ज्यादा मतदान पड़ चुका है और लगातार मतदान केंद्रों पर जो मतदान करने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और हमारे साथ भी कुछ लोग पहुंचे हैं। अभी ये परिवार भी मतदान करके आए, इनसे जानते हैं मतदान हुआ। मतदान किया, अंदर कोई असुविधा? कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तमाम तरीके के बात चल रही है, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। क्या ऐसा कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग शांति से और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार मिल्कीपुर में आपने अपने मतदान करने से पहले क्या सोचा कि प्रत्याशी कैसा हो, क्या किस बात के लिए प्राथमिकता दी गई? प्राथमिकता है देश की सुरक्षा और विकास। आपने मतदान किया? जी, अंदर कैसा व्यवस्था? अच्छी व्यवस्था थी। अंदर जब आप मतदान के लिए गए कहीं कोई दिक्कत, कोई लाइन वगैरह में? नहीं, आपने मतदान किया है, मिल्कीपुर को लेकर के क्या सोच है आपके में कि हम आपके प्रत्याशी जिसको आपने मतदान किया वो मिल्कीपुर के लिए क्या करेगा? विकास करेगा, रक्षा करेगा, इसीलिए किए हैं। अच्छा, देखिए नलिनी, सुबह से आज इस बूथ पर सबसे ज्यादा पहली बार वोट करने वाले लोग पहुंचे हैं, फिर चाहे वो लड़कियां हों, युवा हों, और लोगों ने हर बार यही कहा कि मिल्कीपुर में शिक्षा, चिकित्सा और विकास को प्राथमिकता है और लगातार मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ जहाँ मौजूद है इसके आगे बूथ है और इस बूथ पर लगातार लोग मतदान करके निकल रहे हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है। अम्मा, मतदान हुआ आपका? कैसा रहा मतदान? ठीक है। कोई असुविधा हुई अंदर? कोई दिक्कत हुई अंदर? नहीं नहीं। आपका मतदान हो गया? कैसा मतदान था? ठीक, अंदर क्या व्यवस्था थी? ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं कोई असुविधा जो तमाम? ना ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतदान करने के लिए दिमाग में आपके कुछ रहा होगा कि आप ऐसे प्रत्याशी चुनेंगे या क्या कुछ दिमाग में था, सोचा था? वो तो बगैर सोचे आदमी वोट ही नहीं डालेगा। आपने मिल्कीपुर के विकास को लेकर चुनाव वोट किया है कि और कुछ दिमाग में था? अरे हम अपने संविधान की रक्षा के लिए भी छोड़े, बेरोजगारी के लिए भी छोड़े। ठीक है, संविधान की रक्षा और रोजगार के लिए इन्होंने वोट कास्ट किया है। आप बातचीत जारी रखेगा। निमिष, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।